सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जस्ट गोल्ड मिस्ट एंड फिक्स और टोनर। दोनों में से एक चीज कंपलसरी करनी है, मतलब कोई भी सीजन हो, ठंडी की सीजन हो फिर भी आपको लगाना है, ठीक है, कंपलसरी करना है। सो हम क्या करेंगे, क्लोज योर आइज। ओके परफेक्ट, हमने ये लगा दिया। लगाने के बाद क्या हो जाएगा, उनके जो एक्सट्रीम जो पसीना निकलना है, हमें पता ही उनका पसीना निकलने वाला है, वो भी थोड़ा सा क्लॉटिंग हो जाएगा। एंड जो स्पेशली यहाँ पे उनको ऑयल बहुत ज्यादा आता है, चिपचिपापन लगता है, वो नहीं होगा। ये होने के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है, ठीक है, दैट इज यूजिंग अ मॉइस्चराइजर। कंपलसरी लगाना है मॉइस्चराइजर, हम लगाते ही हैं लेकिन इनको भी लगाना है मॉइस्चराइजर। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज अ बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो जेंट्स जो होते हैं, मेंस होते हैं, वो अपनी स्किन को अच्छे से केयर नहीं करते हैं, इसीलिए उनके चेहरे पे मॉइस्चराइजर की ऑलवेज कमी होती है। सो आई एम जस्ट यूजिंग, दिस इज अ बायोडर्मा। आप बायोडर्मा नहीं यूज कर रहे हैं, आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है, एनी मॉइस्चराइजर, अप्लाई इट। और अप्लाई करने के बाद आपको इनके चेहरे पे 2 मिनट का होल्ड करना है। ये अच्छे से लिखना 2 मिनट, बिकॉज इनके स्किन में ये ऑब्जर्व होने के लिए या पेनिट्रेट करने के लिए 1 मिनट नहीं 2 मिनट लगेगा। इंडस्ट्री में जब काम होता है तो वहाँ पे वो एक्टर एक्ट्रेस को, स्पेशली एक्टर्स को मॉइस्चराइजर लगा के 15-15 मिनट छोड़ देते हैं और उसके बीच में उनको 2-2, 3-3 बार मॉइस्चराइजर लगाते हैं। लगाया, छोड़ दिया, फिर से 5 मिनट के बाद फिर से लगाया, छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्किन इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड, मॉइस्चर नहीं होता है, कैरी नहीं करते हैं ना ज़्यादा, इसीलिए हम तो फिर भी थोड़ा बहुत केयर कर लेते हैं। ओके, जैसे हम ये लगा लेंगे, लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। और एक प्राइमर हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं ऑलवेज, आप मेरे कोई भी घूम के मेकअप देखना तो वो प्राइमर मैंने ऑलवेज यूज़ किया है, एंड दैट इज़ अ पोर प्राइमर। उनकी स्किन में पोर्स हो या ना हो, पोर प्राइमर स्पेशली टी जोन के एरिया में लगाना है, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा क्लॉटिंग हो जाता है, तो और उनकी जो स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली होने वाली है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और इनके स्किन के ऊपर आगे के कुछ स्टेप हम करेंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को स्किप करने वाले हैं, और इसीलिए वो स्किप करने के लिए ये प्राइमर लगाना ज़रूरी है। मैं आपको आगे पता चलेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट यूजिंग अ पोर प्राइमर। ओके, ये मैक्स टच का पोर प्राइमर है, एनी पोर प्राइमर इज ओके, बट ये मैक्स टच का पोर प्राइमर है जो हमें लेना है। आई ऑलवेज डू दैट, आई ऑलवेज। अभी आप मेरे कोई ग्रूम के ना वीडियो 1-2 मैंने डाले हुए हैं, दूर से डाले हुए हैं, उसमें आपको समझेगा कि यस मैम ने सब में ये प्राइमर लगाया, क्योंकि मैंने उसमें उस पार्ट को थोड़ा ब्लर कर दिया है कि एक्चुअली में क्या यूज़ करती हूँ। उनको नॉर्मल प्राइमर मत लगाओ, उनको क्या लगाओ, पोर प्राइमर लगाओ, ठीक है। वैसे मैंने पोर प्राइमर लगाना शुरू किया, और देखो आज यहाँ पे मैं पोर प्राइमर कैसे लगा रही हूँ, ब्रश के साथ, क्योंकि अगर हम हाथों से लगाएंगे तो भर भर के लगाना पड़ता है ना, बट इनको इतनी ज़रूरत नहीं है। उनको क्या करना है, पोर प्राइमर का एक हल्का सा हाथ ही लेना है, लेयर लगाना है। उनको जेल प्राइमर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा। पोर प्राइमर इज द बेस्ट प्राइमर फॉर देम। ओके, डू यू नोटिस मैंने पोर प्राइमर यहाँ पे मैं कभी नहीं लगाऊंगी, वहाँ पे सिर्फ क्या लगाना है, मॉइस्चर। पोर प्राइमर, एंड एक्चुअली अब इनकी पूरी स्किन मैटिफाई हो चुकी है, मैट। यहाँ पे नहीं लगाना है, लिखा वहाँ पे नहीं लगाना है करके। ओके, रिकोट की पैलेट, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम जो काम करना है उसको क्लीन कर देना। मेक श्योर मेक श्योर आपके ब्रश के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ना हो, मेक श्योर। अभी आपको जो मैक्सिमम काम करना है यहाँ पे, ऑरेंज से नहीं, यहाँ पे ऑरेंज एंड येलो वो काम नहीं करना है, वो लेयर आप लगा ही नहीं सकते हो। आपको काम करना है डायरेक्टली येलोइश ब्राउन से, ठीक है। सो आप अगर देखोगे ही इज फेयर, फेयर है ना वो, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये फेयर वाला येलोइश ब्राउन लेंगे, ठीक है। अब हमें लेना है, लेने के बाद हम क्या करेंगे, उनको सबसे ज़्यादा जो अंडर आइज होते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं,
उनको सी में होते हैं, सी समझ, ये वाला उनका ब्लैक होता है, हाफ से लेकर यहाँ वाला। अभी कितनी छोटी बात है, लेकिन जब मैंने उनसे मतलब देखा ना अमोद जी से, जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे नोटिस हुआ कि एक्चुअली उनका हम लोग यहाँ पे जो करते हैं ये सब करने से तो वो और फेमिनिन लगते हैं, मतलब लड़की जैसे लगते हैं। उनका कहाँ होता है, सी सी सी, ऊपर नहीं, सी में होता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग दिस येलोइश ब्राउन कलर और उनको सी में और हाफ में 50% हाइड करने का ट्राई करूँगी। कितना, 50%। आप सोचो पूरा हाइड हो जाएगा तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना, ठीक है। 50% हाइड करना है हियर, ऑल्सो हियर। सो ब्रिजेन जी, आप स्टूडेंट हैं कि आप कुछ क्या करते हैं? पहले स्टूडेंट था, पढ़ाई छोड़ दी। ओके, मॉडलिंग का स्टार्ट किया। पापा के साथ बिजनेस करता। पापा का बिजनेस तो होना ही चाहिए, नहीं? यस। ओके, थोड़ा आइज बंद करेंगे आप। कैन यू सी मैं क्या कर रही हूँ? इतना हम कभी हमारे ब्राइड को नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे मैं फाउंडेशन तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन इनका जो सी है मुझे क्लियर करना है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड चीज में करूंगी दिस, नोज के साइड्स में। थर्ड थिंग मैं करूंगी, अगर है तो दैट इज दिस एरिया एंड दिस एरिया। है क्या इतना? नहीं है तो फिर लेयर नहीं लगाना है। और अब उसके बाद मैंने, आपने देखा मेरा ब्रश भी चेंज हो गया। ऐसा ब्रश है जो लगाते लगाते ही ब्लेंड कर रहा है, ठीक है। ये रियल टेक्निक का ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश, लगाते लगाते ही ब्लेंड कर रहा है। ऐसा ब्रश मैंने लिया ताकि लेयर ना बने। ओके फाइन। कैन यू सी एनीथिंग एल्स? ओके, काफी लोगों को यहाँ पे डार्क होता है, बट वहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का सा वही लेना है और येलोइश ब्राउन कलर करना है। नो ऑरेंज लिखा, नो ऑरेंज करेक्टर, येलोइश ब्राउन कलर, दैट टू विद द ब्लेंडिंग ब्रश, नॉट विद द एप्लीकेशन ब्रश, ओनली विद द ब्लेंडिंग ब्रश। ओके, नाउ जैसे हम ये कर लेते हैं, उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक हियर, हम यहाँ पे लेंगे इनके शेड से 1 टोन डार्क फाउंडेशन, 1 टोन डार्क, सेम नहीं, डार्क फाउंडेशन, ठीक है। सो आई विल जस्ट चेक दिस फाउंडेशन, दिस फाउंडेशन। ओके, मुझे मिल गया। ये जो है डार्क है, ये वाला इनसे 1 टोन डार्क है, ठीक है। मैं वही फाउंडेशन लूँगी। अब वो फाउंडेशन में मैं क्या करूँगी, फाउंडेशन मतलब ये कंसीलर्स ही है ना, उसमें थोड़ा सा मैजिक ऑयल डाल दिया मैंने, ताकि वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। वहीं के वहीं उसे ब्लेंड करना है। कैन यू सी, यहाँ से लिया और यहीं पे ब्लेंड किया, लेना है, यहीं पे ब्लेंड करना है। एंड नाउ आई विल अप्लाई लिटिल बिट ऑफ दिस, वेरी लिटिल। आपको पता है बीबी क्रीम्स आते हैं, उसमें कितना कवरेज होता है, नो कवरेज जैसा होता है, बस वैसा ही करना है। और आप जरा देखो मैं किस तरह से उनको अप्लाई कर रही हूँ। डैबिंग तो करना है, बट एप्लीकेशन नहीं चाहिए, प्रोडक्ट वहाँ रहना नहीं चाहिए, डायरेक्टली क्या हो जाना चाहिए, ब्लेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। सो सेम आई एम डूइंग हियर। अच्छा, इतना करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अब जहाँ मैं पहुंची हूँ, नोज एरिया, कितना टाइम लगेगा इतना करने के लिए? 5 to 10 मिनट्स। अभी यहाँ पे पॉइंट ये है, ये पूरा मेकअप 5 मिनट में हो सकता है कि नहीं? अभी आगे के स्टेप थोड़े दिखाऊंगी मैं, 10 मिनट में समझो। उस 10 मिनट को आपको 20 मिनट कैसे करना है वो आप में आना चाहिए। ये मेकअप मैं हमेशा बोलती हूँ, ब्राइडल मेकअप जल्दी करो, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये मेकअप 5-10 मिनट में हो सकता है अगर स्पीड है तो, पर उसको 20 मिनट करने आपको आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? उसको लगना चाहिए कि
लगना चाहिए कि हाँ रियल मेकअप है। वेट वेट वेट, ठीक है, ये हमने लगाया और ओके नाउ वेरी वेरी लेस प्रोडक्ट, और बहुत आराम से मैं यहाँ जाऊँगी, बहुत आराम से, क्योंकि उनके बालों को प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, कभी भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पैसा लिया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे करके, ओके, क्योंकि आप इतना जल्दी कर दोगे तो आप उसको पैसा नहीं ले पाओगे, ओके। अब इनको आपको पता है ये जो दो पोर्शन यहाँ पे दिस एरिया, वो आपको फाउंडेशन लेना है एंड यहाँ पे फाउंडेशन थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, दिस एरिया। ये आप ये बहुत, ये मैंने मीडिया में जाके सीखा, ये जो है ना उनका थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ रहता है, ये पोर्शन, उसको थोड़ा सा अच्छे से फाउंडेशन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। नाउ ये जो एरिया है यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज फाउंडेशन लगाइए, यहाँ पे हम भूल जाते हैं। सो दिस एरिया कान के थोड़ा आगे की तरफ, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये वाला, ये जो होता है बियर्ड के बाद में, ठीक है, और ये बियर्ड लाइन के एकदम नज़दीक जाएंगे ना तो बियर्ड लाइन के वहाँ पे ना ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, आपने देखा यहाँ पे ग्रीन होता है, उसके ऊपर जैसे फाउंडेशन लगेगा पूरा चेहरा ग्रे हो जाएगा। सो बियर्ड लाइन को थोड़ा छोड़ दो, वहाँ पे छोड़ देना है आपको, और यहाँ पे ये जो ईयर्स है वहाँ पे लेके अब ईयर्स को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा कवर कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। सबको समझ में आया, ओके। जैसे हम ये कर लेते हैं उसके बाद आपको पता है मल का कपड़ा आता है, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे है नहीं, यानी रुमाल, कॉटन का रुमाल भी चलेगा, हाँ ये वाला ये भी चलेगा, कैन यू सी, ये ना मल का ये है दुपट्टा, ठीक है। सो आई अरेंज दैट, कैन हैव वाटर और समथिंग, सबको समझ में आया। ये आपको पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी मेकअप होता है बीच बीच में वो लोग बार बार मल के कपड़े से हल्का सा, बस थोड़ा गिल्ला है, ठीक है, जो मल का कपड़ा होता है बहुत गिल्ला नहीं रखना है, ठीक है, थोड़ा ही गिल्ला करना है, और उसके बाद हम उनको क्या करेंगे ऐसा, और ये स्टाइल अभी भी इंडस्ट्री में चलता है, नहीं, मल के कपड़े के साथ ही करना है आपको। इससे क्या होगा ना, उसका जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो तो निकलेगा, लेकिन वो स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी ब्राइड को मत करना, ठीक है, बट दिस यू डू विथ, ओके, समझ में आया, ग्रूम के साथ ऑलवेज। और इवन इंडस्ट्री में ये कितने भी आप एक्टर्स देख लो, आमिर खान देख लो, एनीवन यू सी, उनका जब टचअप करने का टाइम आता है तो उनके ना वहाँ पे दादा बोला जाता है, मेकअप आर्टिस्ट को दादा आते हैं, ठीक है, और वो उनके पास वाइट कपड़ा, आपको पता है वो वाइट मल का कपड़ा आता है, शायद आपको पता होगा, वाइट कलर का आता है, वो इतने टुकड़े टुकड़े करके रखते हैं, वो ऐसे लेते हैं और उसी से उनका पसीना निकालना होता है या कुछ भी करना होता है, उसी से करते हैं। दे डोंट बिलीव इन स्पंज एंड पफ्स, दे बिलीव इन दैट मल का कपड़ा। स्पेशली मेन के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, वुमेन के ऊपर नहीं, मेन के ऊपर बात कर रही हूँ। हमने जैसे ये कर दिया, ओके, उसके बाद हम उनको कभी भी लूज पाउडर नहीं लगाएंगे। लूज पाउडर बहुत ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा, तो कभी भी नहीं लगाएंगे। हम उनको ऑलवेज कॉम्पैक्ट लगाएंगे, ठीक है, ऑलवेज कॉम्पैक्ट लगाना है। अभी जो कॉम्पैक्ट लगाना है, जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज अ फॉरएवर 52 कॉम्पैक्ट, जो इनके शेड से 1 टोन डार्क है, लाइट नहीं लगा सकते, डार्क लगाना है, लिया, ठीक है, डैबिंग 1 शेड डार्क, हम सब कुछ 1 शेड डार्क पे काम कर रहे हैं। आपको पता है जेंट्स के चेहरे के ऊपर एक नेचुरल शाइन होता है, हमें वो कभी नहीं निकालना है, यही सिखाया जाता है। नेचुरल शाइन को मत निकालिए। आपने हर जेंट्स के चेहरे पे नेचुरल शाइन देखा है? हर जेंट्स के चेहरे के ऊपर
होता है ना ये एरियाज में, उनको नहीं निकालना है। गलती से भी यहाँ मत आना, गलती से भी नहीं। ओके, अगेन हमें क्या करना है, इससे ये निकालना है। अभी इसका जो पाउडर का जो मैटनेस है ना, मैट बनाता है, वो निकल जाएगा। समझ में आया? मतलब फाउंडेशन उसका सेट हो गया, अब जो एक्सेस वो मैटनेस चाहिए वो क्या निकाल देगा, ये कपड़ा निकाल देगा। ठीक है, या मैं जब ग्रूम के पास जाते हैं, हमारा ग्रूम मेकअप होता है, तो हम भी ऐसे ही मलका कपड़ा लेकर जाते हैं। डैप करके करना है। ठीक है, अभी उनका मैटनेस ऑलमोस्ट चला गया है, थोड़ी देर के बाद फिर से क्या आ जाएगा, शाइन आ जाएगा, जो नेचुरल शाइन है करके। ओके, नाउ एक ब्रॉन्जर यूज करना है, कॉन्टोर नहीं यूज करना है, कंपल्सरी ब्रॉन्जर यूज करना है। ब्रॉन्जर देना તમે શીખી રહ્યા છો ને, देखिए आपका नाम क्या है? सॉरी, मैं यश जी। यश जी 2 दिन से एक बार भी यहाँ नहीं देखते थे, वो अपने मोबाइल में पड़े होते थे। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे यहाँ देखती हूँ यश जी का नजर यहाँ वहाँ नहीं हो रहा है। यश जी जोक कर रही हूँ। ओके, कॉन्टोर, ठीक है, ब्रॉन्जर। ये बेनिफिट कॉस्मेटिक का ब्रॉन्जर है जो बहुत 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 लाइट है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, लिटिल बिट नोज। नोज कॉन्टोर हर एक्टर करता है, क्योंकि इनका नोज तो सच में अच्छा है, बट एक्चुअली मेन का, जेंट्स का नोज कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, है ना, इसीलिए। सो लाइट, एकदम लाइट। ब्रश देखो मैंने कौन सा लिया है, वेरी बिग, है ना। सो या बहुत ही लाइट कलर है, हल्का सा शार्प। ओके, एंड इनका यहाँ पे ऑलरेडी बाल है। अगर ये बाल नहीं होता तो मैं क्या करती, थोड़ा सा फॉरहेड के ऊपर भी लाइट इस तरह से डैपिंग, कॉन्ट्रा। आपको पता है इनका ये पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी लोगों को होता है, या यू कैन से 90% लोगों को होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्ट्रोल लगाना है, हियर हियर। और एक कलर इतना लाइट है ना डियर, इतना लाइट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, चेहरे के ऊपर सिर्फ शेडिंग आता है। इट्स वेरी लाइट कलर, वेरी लाइट। सेम फॉरएवर 52 का भी है ऐसा, वो सबसे लाइट वाला कलर आता है। उसका नंबर कुछ पता है आपको? नंबर 7 फ्रॉम फॉरएवर 52। सेम ब्रॉन्जर है उनका, ठीक है। और यहाँ पे काउंटर करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके बियर्ड है, तो दैट्स रियली ओके, ठीक है। देन हम 07 आईब्रो डिफाइनर जो हमने कल यूज़ किया था, ठीक है। क्या करना है आपको, एक्सेस सब कुछ निकाल देना है और थोड़ा सा इनके आईब्रोज पे लिटिल बिट कोम करना है, जस्ट कोम्बिंग, ताकि अगर एक्सेस आपका पाउडर लगा है या कोई सारी चीज़ें हैं तो वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है। एक्सेस निकाल देना है। दिस इज अगेन अ बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का आईब्रो डिफाइनर है। समझ में आया? ठीक है। अब अभी इतने स्टेप करोगे, है ना, और 20 मिनट लोगे तो ग्रूम का कितना चार्ज ले सकते हैं आप। टू थोड़ा सा मैजिक ऑयल लिया, थोड़ा इसमें मैजिक ऑयल हल्का सा, क्या करेंगे, इसी में आपको एक चीज बताती हूँ,
आप जब भी ग्रूम मेकअप करें आप कभी भी आपके हाथ ना लगाएं। इतने एथिक्स आपको फॉलो कर, जैसे कि लिप्स के ऊपर भी हम हमारा आदत होता है ना लगाने के लिए, लेकिन अगर आपको आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना तो आप कभी भी ग्रूम के ऊपर कोई भी चीज़ हाथ से नहीं करेंगे। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहती हूँ? हाँ, क्या आपने और आपने देखा कि मैं इनके साथ कितने डिस्टेंस पे खड़ी हूँ। आई एम सॉरी बट जब मैं ब्राइट करती हूँ तो मैं कितना हम नज़दीक चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरा हाथ ऐसे जा रहा है मोस्टली। सो ये आपके अंदर पहले से आना चाहिए कि आप जब ग्रूम, देखिए एक फैशन की दुनिया होती है जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट को रोज़ ग्रूम को मेकअप, ग्रूम मतलब मेन को मेकअप करना है, और जितने लोग मेरे सामने खड़े हैं वो सारे सोसाइटी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, सो ग्रूम का मेकअप करने के टाइम मेक श्योर इफ पॉसिबल ग्रूम आपके सेम लेवल पे है, और अगर सेम लेवल पे नहीं है, नीचे है, ठीक है, तो झुकने के टाइम थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से झुक रहे हैं, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं। आई एम सॉरी बट ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये एक ये है। और सेकंड थिंग, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप ग्रूम के सामने थोड़ा सा चेयर रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है आपने बहुत डीप नेक पहन लिया है तो आप नहीं कर सकते, है ना। इतना आपको मेंटेन करना है क्योंकि दूसरे लोग आपको देख रहे हैं ना, ग्रूम में कुछ और होंगे तो वो आपको देखते भी रहेंगे, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और कभी कभी ग्रूम भी ऑकवर्ड हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं बट वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऑलवेज ये मेंटेन करके रखती हूँ। सो देखिए, जैसे मुझे ये लगाना था, मैं ब्राइट को तो हाथ से ही लगाती हूँ, बट आई वॉज सर्चिंग फॉर द ब्रश। ओके, मैंने क्या किया, इनके यहाँ पे मैजिक ऑयल लगाया, ठीक है, ताकि मैं इनके लिप्स को या कहीं पे भी क्या करूँ, टच ना करूँ। एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। ये लगाने के बाद आई एम जस्ट टेकिंग हियर अ लिपस्टिक। देखिए, लिपस्टिक मोस्टली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी ऑयल लगाने के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि हल्का सा उनका बहुत ब्लैक, इनका तो बिल्कुल भी नहीं है, बट किसी को पता है ब्लैकनेस वगैरह होता है, तो आपको है ना इस तरह के थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, ये न्यूड ब्राउन कलर होता है ना, उससे आप थोड़ा करोगे तो उनका ब्लैकनेस क्या हो जाएगा, थोड़ा डल हो जाएगा। ठीक है, सो मैं जैसे कि ये न्यूड ब्राउन, इनको ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कभी भी ना लगाएं। कहाँ लगाना है हमें, यहाँ पे कॉर्नर्स में, ऐसे साइड्स में आपको लगता है तो आप थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं, लिटिल बिट, समझा। बीच में लगाओगे तो दिखने लगेगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर लिटिल बिट, लिटिल हियर एंड लाइक दिस। अभी अभी काफ़ी ग्रूम, स्पेशली फैशन मॉडल्स मस्कारा अप्लाई करते हैं, काफ़ी करते हैं, बट ग्रूम में जनरली मस्कारा नहीं अप्लाई करोगे तो अच्छा है, फैशन मॉडल में करोगे तो चलेगा। अगर यही इनको मुझे फैशन मॉडल का करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं हल्का सा उनको लिटिल मस्कारा अप्लाई करूँगी ताकि उनकी लैशेस थोड़ी सी कैसी लगे, अब थोड़ी ऊपर की तरफ लगे, लिटिल बिट। हाँ, ऐसे मतलब 4-5 लेयर लगा के ऐसा नहीं करना है, लिटिल बिट हम कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी फैशन मॉडल्स हल्का सा ब्राउन पेंसिल लगाते हैं आंखों के अंदर, देखा आपने, ब्राउन पेंसिल लगाते तो उनकी आंख थोड़ी सी ऐसे शार्प लगने लगती है, इसके लिए। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड उसके बाद ठीक है, ये इतना। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ। एक, अगर उनके दाढ़ी में थोड़ा सा भी वाइट बाल है तो आपके पास ये होना चाहिए। आई वुड फाइंड ये वाला, आपको ये यूज़ करना आता है ना सबको। ये क्या करता है, आपके हेयर में कहीं पे भी वाइट हेयर होते हैं तो उसको हाइड कर देता है। और किसी भी ग्रूम की जो दाढ़ी होती है ना, किसी भी ग्रूम की, वो ब्लैक ही होती है और उसमें वाइट होता है। कोई यहाँ दाढ़ी को कलर करवाता है, कोई नहीं करवाता है। सो हमारे पास मोस्टली ये डार्क ब्राउन होता है। मैं इनको ज़्यादा लगाऊंगी नहीं क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रखना है और स्प्रे करना है। ठीक है, स्प्रे मैं अलग से करके दिखाऊंगी, या फिर आप ऐसे यहाँ पे रख के स्प्रे करिए। और आपको थोड़ा ऊपर की तरफ आना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है और स्प्रे करना है। समझ में आया एवरीवन? ठीक है, सो ये जैसे स्प्रे होगा तो कैसा लगेगा, जस्ट नेचुरल वे से जाएगा तो इनके ब्लैक बार है तो भी ढक जाएंगे, कहीं किसी को गैप है फिर भी हो जाएगा। यस और नो? यस, ओके, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे छोटा छोटा गैप होता है बियर्ड में, तो आपके पास पता है पाउडर आईब्रो किट होती है,
ठीक है, आई जनरली डोंट यूज दैट, बट वो पाउडर आईब्रो किट है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन क्रिएट योर ओन हेयर्स लाइक दिस। काफ़ी लोगों का यहाँ पे लाइन प्रॉपर नहीं होता है, सो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे इस तरह से लाइन क्लियर करना है। जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा गैप लग रहा है, तो आई डिड दैट, वो गैप फिल हो गया, पता भी नहीं चलेगा। अभी कितनी फिनिशिंग की बात है ना, छोटी छोटी फिनिशिंग की बात है, बट आपका मेकअप 5 मिनट में हो गया, तो बाकी का 10 मिनट क्या करना है, आई लव यू फॉर दैट। यहाँ पे थोड़ा ही किया था मैंने, तो क्या होगा, गैप वो फिल हो जाता है। तो काफी लोगों को यहाँ पे अगर कुछ गैप है, उनको फिल करना है, तो आप फिल कर सकते हो। कभी कभी ग्रूम बेचारा वाइट बाल छुपाता नहीं है, 1-2 दिखने लगते हैं उनके, तो आप वो भी तो हाइड कर सकते हो ना, वो भी तो उसका पार्टी तो है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। सो हम ये करते हैं, उसके बाद मेकअप फिक्सर 1 टाइम, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा इनको सबको। एक ही चीज याद रखिए, आपको पता है ग्रूम की यहाँ पे एक लाइन होती है, आप बिलीव कर, आप सबको ध्यान से सोचो, हर जेंट्स की यहाँ पे एक लाइन होती है कि नहीं होती है? यश जी आप 1 मिनट यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे देखिए, होती है। द मोमेंट आपने वो लाइन निकाल दी, ये वाली लाइन, द मोमेंट आपने उसको लड़की जैसा बना दिया। याद रखिएगा, ये मुझे पहले नहीं समझ में आता था। मैं जिसका भी मेकअप करती थी ना, मुझे खुद को लगता था मैंने इसको लड़की बना दिया। हाँ, जब मैं इंडस्ट्री में गई ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी मेकअप के बाद वो लाइन चली जाती है ना, तो लिटिल डार्क कलर का कंसीलर लेते हैं और ऐसे लाइट ऐसा वो एक बार कर देते हैं, ताकि वो लाइन फिर से बन जाए। वो नहीं निकालना है ऐसे, ठीक है। ये लगाया और एक बार फिर से लगाऊंगी, ताकि वो लॉक हो जाए। अब बताओ, आई शेडो करना है? नहीं। मस्करा, लाइनर, काजल? बिल्कुल भी नहीं। लिपस्टिक भी आप लगाओगे तो मोस्टली ग्रूम ना बोलेंगे, ही इज अ मॉडल, दैट्स व्हाई सिटिंग हियर। व्हेन यू आर डूइंग ऑन द ग्रूम, वो ना बोलता है, उसको डर लगता है कि ये मुझे क्या बना देगी। ओके, सो स्टिल ही इज सिटिंग, दैट इज ओके। हाँ, तो हम भी ग्रूम का मेकअप करते हैं, सो यू कैन चार्ज, I don't know, 2000, 3000, 4000, 5000, योर चॉइस, आपके हिसाब से चार्ज करो, ठीक है। और उनको बोलो कि हम ऐसा कुछ करेंगे, उनको पसीना नहीं आएगा, एकदम नेचुरल लुक लगेगा, एकदम शाइन आएगा फेस के ऊपर, और ऐसे बोल सकते हैं। फोटोग्राफी अच्छी आएगी, है ना। और उनको बिल्कुल लड़की जैसा नहीं बनाएंगे। सेकंड की उनके जो हेयर होते हैं, फिलहाल इनकी स्टाइलिंग है, बट हम देखो अभी ग्रूम में स्टाइलिंग तो आई नेवर डू, ठीक है। मैं उनको क्या बोलती हूँ, आपका स्टाइल करो ना, क्या है, तो वो सबका लड़के का एक स्टाइल होता है, ठीक है। स्टाइल करने के बाद हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, स्प्रे, ठीक है। तो इस तरह से उनके हेयर भी क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ओके, सो पहले लगाया और ये 2 बार यहाँ पे लगाया, और मल का कपड़ा यूज करना। अगर आप मल का कपड़ा यूज नहीं करोगे ना, आपका पूरा मेकअप वाइट लगेगा। ये जो आपको इतना नेचुरल लग रहा है ना, क्योंकि एक शेड डार्क यूज किया है, लेयर नहीं लगाया है, कॉम्पैक्ट लगाया है, और मल के कपड़े से उसको डैबिंग किया है, मल का ही कपड़ा। सेम मैं तो यही लगाती हूँ, सेम वाला, ठीक है। और उसके बाद उनका राइट लेग, यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज इन दैट, जस्ट क्या हुआ, हल्का सा फ्रेशनेस आ गया, दैट्स ऑल। और कभी आप देखो, आप जब मेकअप करते हो तो वो पूरा कॉम्पैक्ट जैसा व्हाइट हो जाता होता है कि आई डोंट नो, आपने कभी किया है, किसी ने किया है क्या? हमारे पास वीडियो भी, आप एक बार वहाँ पे सब देख लो, हमारे पास वीडियो भी है बिफोर का, बिफोर में और अभी में क्या हुआ है। उनका सिर्फ हल्का सा फ्रेश का जो फेस है ना, उसमें जो थोड़े मार्क थे वो 50% लाइट हो चुके हैं, थोड़ा सा फेस क्या हो चुका है, ब्राइट हो चुका है, ठीक है। सबको समझ में आया? हम ऐसा ही करते हैं, और हमारा ग्रूम मेकअप स्टार्ट होता है 5000 से, स्टार्टिंग,
ठीक है, ब्रिजल मैम के चार्ज थोड़े अलग होते हैं, लेकिन ब्राइड को कैसा लगता है ना। और पता है काफ़ी टाइम मैं ऐसे वीडियोस में डालती हूँ, आपने देखा होगा, आई एम डूइंग ब्राइड, आई एम डूइंग ग्रूम, आई एम डूइंग ब्राइड, आई एम डूइंग ग्रूम, और उसके बाद में साथ में उनकी फोटोग्राफी करवाते हैं। और वो ग्रूम भी ऐसा ब्रिजल कटा मेकओवर से मैं रेडी हुआ हूँ, ऐसा उसको फीलिंग आता है, क्योंकि वो ब्राइड को कीड़े होते हैं ना अंदर के, मेरा तो उसी से रेडी होना चाहिए। सो इट्स लाइक दैट। तो फिर रिंकल का जॉब चालू हो जाता है। समझ में आया एवरीवन? ठीक है सबको। और ये वाली चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा है, पर आपके पास होनी चाहिए वैनिटी में, ब्राइड के लिए भी होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, तो इनके लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। या परफेक्ट, थैंक यू सो मच।